ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक्सरसाइज 1.3 है और हमारे पास जो बुक आपके पास है, ठीक है, मैथ 6, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखिएगा कुछ पार्ट्स उसने आपको दिए हुए हैं। जो पहला आपका पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके दो, पहला पार्ट है बेटा 6 और 9 दिया हुआ है, ठीक है जी। और इसे देखिए कैसे बनाएंगे। आपने इसके यूं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले आप 6 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? देखिएगा जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमने वही यूज करने हैं इसमें। अब प्राइम नंबर्स में 2 होते हैं, जिसके 2 फैक्टर, तो शाबाश 2 हो गया बेटा, 3 हो गया, 5 है, 7 है, 11 है, ये प्राइम नंबर है आपके पास है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है। और हमारे पास जो है कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 है बेटा, 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जार 6, फिर 3 1 जार 3, यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3। फिर 9 पे आ जाए बेटा, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा, 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3। तो बेटा 9 के भी हम इसमें नीचे लिख लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब जो कॉमन पहले निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर क्या निकाल लेते हैं बेटा? कॉमन फैक्टर जो है आपके पास जो दोनों में आ रहे हैं वो सिर्फ ये आ रहे हैं 3 और 3, ठीक है। अब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अगर एक और भी कॉमन फैक्टर होता तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस वक्त सिर्फ एक ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर 3 है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं। सबसे बड़ा नंबर 3 है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं, क्योंकि 1 की टेबल में भी ये दोनों आते हैं और 3 की टेबल में भी 6 भी आता है और 9 भी आता है। इस वजह से मुझे कहता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब बी पार्ट पे आ जाए बेटा, सेकंड पार्ट इसका आ रहा है 25 एंड 45, ठीक है बेटा। अब देखें 25 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले बनाएंगे, तो देखिए 2 से ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि 25 है, 5 के टेबल में आएगा, 5 5 था, फिर 5 1 था, ठीक है बेटा। आज आप 25 को कैसे लिखेंगे इसके फैक्टर्स में? 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है जी। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है 45। 45 पे देखिएगा ये 2 से डिवाइड तो नहीं होता क्योंकि ऑड नंबर है, लेकिन ये 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जार 3, 1 कैरी जाएगा, 3 5 जार 15, फिर 3 से बेटा डिवाइड होता है 3 5 जार आपके पास बेटा, ठीक है जी। और हमारे पास ये 3 5 जार, फिर बेटा 5 पे होता है 5 1 जार। तो अगर हम जो 45 है उसको इधर लिख लेते हैं, तो उसके देखें क्या बन रहे हैं आपके पास प्राइम फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसमें भी हमारे पास यही चीज आ रही है कि कॉमन जो फैक्टर बन रहे हैं वो सिर्फ आपके पास क्या बन रहा है बेटा? 5 बन रहा है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास 5 है, अगर और कोई नहीं है, लेकिन 3 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आपका 5 ही बनेगा, ठीक है बेटा। अच्छा तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 18 और 28, तो 18 के ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 2 9 जार, फिर 3 से करेंगे 3 3 जार, फिर 3 से करेंगे 3 1 जार, ठीक हो गया बेटा। अब देखें जब हम 18 के फैक्टर बना रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आ जाए जब हम 28 की बात करेंगे, 28 क्योंकि इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 14 जार, फिर 2 के टेबल में 2 7 जार और फिर 7 1 जार। लेकिन मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ 28, देखिए बेटा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। लेकिन इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो सिर्फ देखो 2 आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है, ठीक है बेटा। लेकिन अब और कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आपका क्या बन जाएगा बेटा? यही 2 ही बन जाएगा, यही आपका, और कोई है नहीं। अच्छा बेटा अब इसका जो थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है इसमें, फोर्थ पार्ट सॉरी, फोर्थ पार्ट में आपके पास आ रहा है 5 30 और 60, ठीक है। हाँ जी फोर्थ पार्ट बेटा क्या आ रहा है आपके पास? हाँ जी 5 30 और एंड 60। तो 5 को अलग लेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, देखें 5 तो 5 की टेबल में आएगा, 5 1 जार 5 हो गया। फिर 30 को देखें,
30 जब होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 15 जार, फिर 2 के टेबल में 15 नहीं जाता, 3 आएगा जी, 3 5 जार, फिर 5 1 जार, ठीक है बेटा। फिर 60 पे आ जाएंगे, 60 के जब बन रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 30 जार, फिर 2 से करेंगे 2 15 जार, फिर बेटा 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से, 5 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो पहले आप कॉमन से करें, 3 5 जार, तरजीह से चलते जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 1 जार। अब देखें जो 5 है बेटा, इसका तो फैक्टर बन गया 5, 1 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 आ रहा है। 30 के जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 60 के जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है। अब आपके पास जो है, अब इसमें कॉमन दिखेगा, कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है, देखें सिर्फ 5 ऐसा है जो सब में आ रहा है, ठीक है ना, 5 है जो सब में आ रहा है, बाकी 2 इधर है इसके नहीं है, तो 5 लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आपका 5 ही बन जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि सबसे बड़े नंबर जो है वो 5 है, जिसकी टेबल में ये तीनों आते हैं, या तो 1 की टेबल में ये तीनों आते हैं या फिर 5 की टेबल में ये तीनों आते हैं, सबसे बड़ा नंबर ये है, इसलिए इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका जो 5th पार्ट है उसमें 14 28 और 112 हो गया जी, तो यहाँ पे हमने ये इसको बना दिया है। तो 112 जब करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, 1 कर जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 या 12, फिर 2 से करेंगे जी 2 2 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 14 जार, ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 7 जार, और फिर ये 7 1 जार। अब देखें जब हम 14 के फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 28 के जब करेंगे तो 2 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह जब हम 112 के करेंगे क्या बनेगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए 2 4 टाइम है, मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने पहले निकालना है कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स में देखें, एक तो 2 बेटा सब में आ रहा है, अच्छा जी, और बेटा शाबाश, अब देखिए 2 इधर है लेकिन ये 2 और कहीं पे नहीं है, जो सब में आएगा तो फिर लेंगे 2 7, ये हो गया, तो 2 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 14। मतलब यूं हम कह रहे हैं कि 14 सबसे बड़ी वैल्यू है जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं, ठीक है जी। और लास्ट इसका पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा देखें, अभी हम जो इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना जी, वो हम देख रहे हैं। समझ आ गई आपको, सारी समझ आ रही है जी, चलो जी वेरी गुड। ये आपने हाँ किया या ना की है इसका हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, और ये 2 से करें तो 2 18 जार हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 9 जार, फिर 3 से करेंगे 3 जार और 3 1 जार। नेक्स्ट फिर आ जाए 54 पे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करेंगे स्टार, लेकिन 2 से होता है जी, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, फिर 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा बेटा, 3 9 जार, फिर 3 से होगा 3 3 जार, और यहाँ पे 3 1 जार। अब आ जाए 108, अब क्वेश्चन करनी है बेटा, 2 से करेंगे 2 5 जार 10, 2 4 जार, फिर 2 से करेंगे 2 27 जार, फिर बेटा ठीक है 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 जार, फिर 3 3 जार बेटा, फिर 3 1 जार। अब देखें इसको जब हम बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब है जी 54 कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और नेक्स्ट बेटा 108, ठीक है जी। अब पहले निकालते हैं जी कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखिए सब देखें, पहले देखिए बेटा 2 सब में आ रहा है, तो ये 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो अगर ये 3 पहले वाले जो 3 हैं यहाँ से ले लें, और एक 3 आपके पास और भी आ रहे हैं, ये बस बन गया, ठीक है। इसी तरह आपका ये 2 भी आ रहा है बेटा, एक 3 और भी आ रहा है, एक 3 और भी आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बनेगा बेटा, इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 6 6 18, या 3 3 9 9 2
18, तो ये आपका 18 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू। लेकिन ये सारे जो है ना 3 पे भी डिवाइड होते हैं, ये सारे जो है आपके पास 6 पे भी डिवाइड होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू 18 है जिस पे सबके टेबल में ये सारे आते हैं। क्लियर है बेटा।